प्यारे बच्चों, आज हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 मई 1857 से। कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 2 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 3 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। जिसका तत्कालीन कारण क्या था? तो कारतूस विवाद, यानी चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालीन कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 4 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रीस लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुअर व गाय की चर्बी। सुगर और गाय की चर्बी जो थी ये बंदूक यानी गन जो थे एनफील्ड राइफल उसमें कारतूस के रूप में प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है कारतूस चबाने से किस धर्म के नौसैनिकों की भावना आहत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों की, केवल हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति का नेतृत्व करते हैं। आप लोग को यहाँ पे बता दें कि जब 10 मई 1857 को मेरठ से यह क्रांति शुरू होती है और उसी के अगले दिन ये सभी क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ पे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से समर्थक देने के लिए कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर बूढ़े अवस्था में होते हुए भी ये समर्थन करते हैं 1857 की क्रांति का। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है 1857 में बहादुर शाह जफर को किसने सम्राट घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिपाहियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे। तो ये किस वंश के थे? तो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाना साहब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन है झांसी में क्रांति का नेतृत्व, यानी झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रानी लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल ने। 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। बिहार में कहाँ से? तो जगदीशपुर से। वहीं पर आपको खास करके पूछ दे कि पटना से, बिहार के पटना से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते वीर गति प्राप्त करती है। कहाँ पे? तो ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन है तत्या टोपे किसके सेनापति थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाना साहब के। ये कौन सा क्वेश्चन थे? 13। हाँ, 13 का 14। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है बेगम हजरत महल कहाँ की शासिका थी। तो ये अवध की शासिका थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का सबसे पहला विद्रोही कौन था। तो सबसे पहला विद्रोही जो थे वो मंगल पांडे साहब थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया। तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर के छावनी में क्या किए थे? इस विद्रोह किए थे 1857 की क्रांति का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो ये जो थे 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे। 19 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा। तो अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है
1857 की क्रांति में किसानों की भूमिका कैसी थी? तो सक्रिय थी। किसानों की भूमिका कैसी थी? तो सक्रिय थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 21 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन की कमी। हाँ, संगठन की कमी थे, सीमित क्षेत्र थे, आधुनिक हथियार जो थे वो भारत के पास उतने नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आधुनिक हथियार जो है वो भारत के पास क्या थे? वो नहीं थे, जिसके कारण यह सफल होने का एक कारण यह भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो दिल्ली इनका मुख्य केंद्र था, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को निष्कासित किया गया था। यानी अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किला में सिमट कर वहाँ पर पेंशन भोगी बनाकर रखा जाता था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 23 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का फैलाव कहाँ नहीं हुआ? तो ये बंगाल में नहीं हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए और अंग्रेजों का पक्ष लेने वाला वर्ग कौन सा था? तो अंग्रेज के पक्ष में जो वर्ग चले गए थे वो जमींदार सब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1857 के क्रांति को असफल होने का कारण ये जमींदार भी है, जो भारत के होने के बावजूद भी अंग्रेजों का साथ दिया और ये 1857 की क्रांति असफल रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के क्रांति के वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो 1857 के क्रांति के बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 अधिनियम द्वारा। 1858 के जो अधिनियम थे इसी अधिनियम द्वारा भारत का शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद किस नीति को समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये हड़प नीति चलाई गई थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका सही आंसर जो है अंग्रेजों की संख्या बढ़ी। यानी जब 1857 क्रांति के महान क्रांति को जब अंग्रेजों ने देखा तो अपने सैनिक की संख्या में वृद्धि कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का एक सामाजिक कारण क्या था? तो जाति धर्म में हस्तक्षेप, ये इसका सामाजिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा लागू की गई कौन सी नीति ने राजाओं को नाराज किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में मुस्लिम नेता कौन थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, जो मुस्लिम नेता थे, बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के अंतिम शासक मुस्लिम नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी कौन थे? मुस्लिम नेता थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने संयुक्त रूप से किया? इसका एक ऑप्शन ए है किसान और मजदूर, सिपाही और राजा, व्यापारी और जमींदार, और नेक्स्ट ऑप्शन है छात्र और शिक्षा। तो इसका जो संयुक्त रूप से जो किया था वो किसने किया था? सिपाही और राजा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत सैनिकों का अनुपात क्या था? तो इनका जो अनुपात था वो अधिक था, लेकिन आधुनिक हथियार के कारण ये असफल रहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और कई सामाजिक कारण भी थे, जैसे आप लोग को हम बताएं कि जमींदार जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे 1857 के क्रांति में, इसी कारण उनको प्रलोभन दिया जाता था, जिस कारण और भारत का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया जमींदारों ने, जिसके कारण अंततः ये क्रांति जो थी 1857 की क्रांति वो असफल हो गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब कब्जा किया था? तो अंग्रेजों जो है वो दिल्ली पर पुनः कब कब्जा किया था? सितंबर 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 37 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून। जब 1857 का क्रांति असफल रहा, उस समय जो उनका प्रमुख नेता थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। इन्हीं को राजा मानकर जितने भी सिपाही हैं उनको सौंपे थे और ये उनका नेतृत्व कर रहे थे। जब ये क्रांति असफल हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें क्या किया गया, इनके जो पूर्वज जितने भी खानदान वंशज थे उनको गोली मार दी गई थी और इनको रंगून निष्कासित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पंजाब ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर जी जो थे वो इनको क्या कहे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो कंपनी शासन का अंत हो गया था और इसी के बाद ये जो शासन जो थे वो ब्रिटिश महारानी के द्वारा कंट्रोल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1858 में। चलिए 1857 में क्रांति असफल हुई और उसी के एक वर्ष बाद 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को आश्वासन देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो यहाँ पे जो थे वो बुद्धिजीवी वर्ग जो थे वो शामिल नहीं थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंशिक राष्ट्रीय। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 45 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति में लड़ने वाला सिख समुदाय मुख्यतः कहाँ से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 46 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में ग्वालियर पर किसने अधिकार किया? तो ग्वालियर पर जो अधिकार किया था वो रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? तो उनका जो आर्थिक कारण था भारी कर, हाँ यह भी कारण था। उद्योगों का विनाश, यह भी कारण था। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, यह भी कारण था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर.सी. मजूमदार ने। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सबसे लंबे समय तक कौन लड़ा? तो सबसे लंबे समय तक जो लड़ने वाले थे वो कौन थे? तत्या टोपे थे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण रही? ऑप्शन है अंग्रेजों को चेतावनी मिली, हाँ मिली थी। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, हाँ जागृत हुई थी। कंपनी शासन समाप्त हुआ, हाँ समाप्त हो गई थी। और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आपको यह क्लास में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है जो
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये क्लास करके आपको कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे एक पर एक बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नया क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।